बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हमने जो अपना टॉपिक पढ़ना है वो टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कनेक्टेड सोर्सेज है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसानी हो सके। तो देखिए लिखा हुआ है, अ बैटरी डज 120 जॉल ऑफ वर्क टू मूव अ चार्ज ऑफ 20 कूलम्स थ्रू अ सर्किट। एक बैटरी जो है ना वो क्या करती है कि 120 जॉल एनर्जी खर्च करती है 20 कूलम चार्ज को सर्किट के अंदर मूव कराने के लिए। कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था सर्किट के अंदर, हमने वो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो सिंपल गिवन डाटा के अंदर क्या आएगा कि आपको एक 120 जॉल मिला हुआ था, तो 120 जॉल है वर्क है। तो वर्क बेसिकली मैंने आपको बताया कि वर्क जो होता है ना वही बराबर होता है एनर्जी के। ठीक है, एनर्जी दी हुई है 120 जॉल, तो 120 जॉल उसे एनर्जी खर्च की काम करने में, तो 120 जॉल दी हुई थी, तो एनर्जी किसके बराबर है, वर्क के। और वर्क को हम W से लिखते हैं, तो W कितना दिया हुआ है 120 जॉल। उसके अलावा अगर हम आगे देखें तो लिखा हुआ है 20 कूलम। 20 कूलम चार्ज है, तो Q से हम चार्ज पे लिखते हैं, तो 20 कूलम चार्ज आ गया। फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मालूम करना है, तो उसको हम V से लिखते हैं और आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। V क्वेश्चन मार्क हमने फाइंड क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक के अंदर के V से पोटेंशियल डिफरेंस, W से वर्क डन और Q से क्या है, Q से हमारे पास चार्ज है। अब W हम क्या लिखेंगे, 120 W की जगह आ गया, Q की जगह 20 आ गया। तो 21 जा 20, 6 जा 120। तो इन दोनों की कटिंग की है, सिंपल 1 जा और 6 जा, तो यहाँ पे वोल्ट 6 वोल्ट आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये छोटी सी जो एग्जांपल्स होती है ना ये इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर के हवाले से। ठीक है, तो आपने इनको देख लेना है। तो यहाँ पर आप देखें टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कनेक्टेड सोर्सेज। बच्चे इसके अंदर आपने सिर्फ सीखना है, इसमें कोई इतना खास कुछ भी नहीं है याद करने वाला, जस्ट आपको फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे है। अच्छा देखें, पहले आप समझें कि ये चीज क्या है। देखिए हम सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं। देखिए एक सेल है ना ये, अब इसी सेल के बाद दूसरा सेल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, इस तरह हॉरिजेंटली जो है ना वो पड़ा हुआ है, ऐसे हॉरिजेंटल, जैसे पेन है ना हॉरिजेंटल, इसी तरह एक पड़ा हुआ है पेन, इसके बाद दूसरा होगा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा। तो इस तरह की सीरीज को हम जो है, इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ऐसे सर्किट जिनमें हम जो है हॉरिजेंटली चीजों को लगाते हैं ना, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहां पर सीरीज का जो है ना वो फॉर्मूला क्या होता है, ई टोटल E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट प्लस EN। ई टोटल से मेरा टोटल EMF है, E1 पहले वाले की EMF कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरा, चौथा, फिर सो ऑन। ठीक है, तो इसका सिंपल आपने फॉर्मूला याद रखना है कि आपने EMF टोटल निकालने के लिए तमाम सेल्स की जो है ना वो EMF को ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए वो कहता है कि इफ 4 बैटरीज ईच विद एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट, कि आपके पास 4 बैटरीज हैं जिसकी EMF 1.5 है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, और वो कनेक्ट है सीरीज के अंदर, तो टोटल EMF वुड बी 6 वोल्ट। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब भी हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो उसकी EMF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके तमाम EMF मतलब तमाम सेल्स की EMF को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखें इसकी भी 1.5 वोल्टेज है, इसकी भी 1.5 वोल्टेज है, इसकी भी 1.5 और इसकी भी 1.5 वोल्टेज है। आप क्या करेंगे, तमाम 1.5 को जब ऐड करेंगे, देखें 1.5 में 1.5 ऐड किए तो 3 में 1.5 ऐड किए तो 4.5, 4.5 में 1.5 ऐड किए तो ये 6 बनता है। तो देखें 6 बन गया। बस आपने ये याद रखना है, जब आपका कनेक्शन सीरीज में होगा तो आपने उसकी EMF निकालने के लिए तमाम सेल्स की EMF को या वोल्टेज को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक हो गया, बस ये इतनी सी बात याद रखने वाली है। उसके अलावा दूसरा देखें
EMF ऑफ आइडेंटिकल सोर्सेस कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल ये आपने सिर्फ समझना है। इसमें देखें कि हमारे पास पैरेलल में किस तरह से लगता है। देखें ये आपको नजर आ रहे हैं। अब ये सेल है ना, ये वर्टिकल पड़ा हुआ है। अब वर्टिकल एक सेल पड़ा है, उसी के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब आपने इस तरह वर्टिकल में ना, इस तरह जिस तरह ये पेन है वर्टिकल पोजीशन में पड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल होती है, और इसको हम सीरीज पे कहते हैं और इसको हम जो है वो पैरेलल कहते हैं। इसी तरह एक पेन के साथ दूसरा पेन रख दूं, दूसरे के बाद तीसरा रख दूं, चौथा रख दूं, इसको हम कहेंगे पैरेलल सीरीज। अब पैरेलल सर्किट, सॉरी। तो ये देखें आपके पास एक सेल, दो सेल, तीन सेल और चार सेल, चारों सेल को जो है उसने पैरेलल में लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पैरेलल 1.5 का ये भी वोल्टेज वोल्ट है, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि याद रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। हम पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट नहीं करते। पैरेलल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, दूसरे वाले पॉजिटिव के साथ, तीसरा वाला पॉजिटिव, चौथे वाले पॉजिटिव, इस तरह से हम जो है वो पैरेलल के अंदर पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो आपने टोटल जो है वो EMF निकालनी है। तो आपने यहाँ पर जो है पैरेलल के अंदर हम ऐड नहीं करते। जो EMF पहले वाले की होती है वही दूसरे की होती है, वही तीसरे की होती है और वही चौथे की होती है। ठीक है, लाइक हमारे पास जो है अगर इसकी 1.5 है एक सेल की, तो ये चारों सेल की क्या होगी, 1.5 ही होगी, चेंज नहीं होती। ठीक है, अब सोचने की बात है फिर पैरेलल में लगाने का फायदा क्या होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिर हमें फायदा क्या होगा, क्योंकि पैरेलल में याद रखें टोटल EMF सेम रहती है, लेकिन उसमें जो करंट है ना वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, करंट जो है ना वो बढ़ जाता है, ज्यादा होता है टोटल। जब हम पैरेलल सर्किट में लगाते हैं ना, सर्किट बनाते हैं, तो उसके अंदर जब कनेक्ट करते हैं सेल्स वगैरह या बैटरीज को, तो उसमें ये होता है कि वहां पर वोल्टेज तो सेम रहता है, EMF तो सेम रहती है, लेकिन वहां पर करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा टोटल करंट हमें मिलता है। इसलिए हम फिर सर्किट में जो है पैरेलल सर्किट जोड़ते हैं। अब यहाँ पर एक उसने ब्रेन ट्रेजर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है 3 आइडेंटिकल 5 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि 3 आइडेंटिकल एक जैसे जो है वो 5 वोल्ट वाले सेल्स हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किए हुए। व्हाट इज द टोटल EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। स्टॉप करके आपने वीडियो को खुद सोचना है, उसके बाद जवाब देना है और इसका जवाब आपने खुद सोचना है। फिर तो आप देखें, अब वो फिर आपने ऑन करके सुन भी लेना है कि क्या है। 3 आइडेंटिकल 5 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर पैरेलल में होंगे तो उसकी EMF सेम रहती है, ऐड नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरेलल में हम EMF को ऐड नहीं करते। टोटल EMF बराबर होती है, जो एक EMF की है, जो दूसरे सेल की है, जो तीसरे सेल की है, सारे सेल्स की सेम EMF होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से भी वो समझा रहे हैं, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल में कह रहा है कि इन फिगर 16.9 फॉर 1.5 वोल्ट बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जो 4 बॉडीज हैं, 4 बैटरीज हैं, उसका 1.5 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, 1.5 वोल्ट है हर जो है ना बैटरीज का, और वो पैरेलल कनेक्ट है। तो टोटल EMF अक्रॉस द कॉम्बिनेशन विल स्टिल 1.5 वोल्ट जस्ट एज इट्स फॉर सिंगल बैटरी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फिर उसका कॉम्बिनेशन फिर भी EMF उसकी कितनी है, 1.5 वोल्ट ही है, चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपने बताया मैंने कि जो हमारा सर्किट है वो पैरेलल है। सर्किट सीरीज के अंदर याद रखना है वोल्टेज को ऐड करना है, EMF को ऐड करना है, और पैरेलल में याद रखना है कि इनमें ये जमा नहीं होता और वही रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। लेकिन फायदा क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम सर्किट के अंदर क्या करते हैं, फिर हम करंट ज्यादा करने के लिए, जब ज्यादा करंट सर्किट में रिक्वायर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, पैरेलल सीरीज को लगा देते हैं। ठीक है, और सॉरी पैरेलल सर्किट को लगाते हैं। तो होपफुली अब आपको ये एग्जांपल भी क्लियर होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।